मुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। इस फेमस गाने से चर्चा में आने वाले ये है जुबिन नौटियाल, जिनकी कहानी को सुनकर आप चौंके जाओगे, क्योंकि इनकी जर्नी में कई ऐसे फेलियर आए हैं जो इनको डिप्रेस करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन फिर भी इन सब मुसीबतों का सामना कर कर आज ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं। अब उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस बंदे को हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था जब उनको परफेक्ट न मानते हुए एक बड़े रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था। और ऐसे ही कई और फेलियर भी इनको अपनी लाइफ में देखने को मिले, जिससे अगर कोई और बंदा होता तो हार मानकर बैठ जाता। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हार मान जाए वो लेजेंड ही कैसा। बहुत टाइम के बाद ही सही, लेकिन जब जुबिन का पहला गाना आया तो उनको बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र इतना भी आसान नहीं था। देहरादून से जन्म लेने वाले जुबिन नौटियाल को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया था। बचपन में एक बार उनके पिताजी ने उनको एक प्यार का नगमा गाना उनकी गोदी में रखकर सुनाया था। तब से ही जुबिन ने अपने मन में ठान लिया था कि बड़ा होकर बनना है तो सिंगर ही बनना है। स्कूल में पढ़ते टाइम ही उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया था और बाद में स्कूल खत्म करते करते वो लाइव परफॉर्मेंस भी देने लग गए थे। लेकिन ये इतने में कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें लगा कि इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मुंबई आ गए और वहाँ मीठीबाई कॉलेज से म्यूजिक सीखने के लिए एडमिशन ले लिया। और सीखते टाइम ही बीच में उन्होंने ए.आर. रहमान से मिलने का मन बना लिया था, लेकिन ए.आर. रहमान से मिलना इतना आसान कहाँ था। फिर भी उन्होंने कई सोर्सेस की मदद से और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आखिर इनको ए.आर. रहमान से मिलने का मौका मिल गया। और जब जुबिन ए.आर. रहमान से मिलने गए तब जुबिन ने उनको बोला कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ए.आर. रहमान के पास टाइम कम होने के बाद भी उन्होंने कहा कि सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। जुबिन ने फिर ए.आर. रहमान को एक गाना सुनाया और पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ सर। तब ए.आर. रहमान ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारी आवाज़ भी यूनिक है, लेकिन तुम्हें अभी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और तुम अपनी आवाज़ पर कुछ और साल मेहनत करो और ट्रेनिंग करो, बाद में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का ट्राई करना। ए.आर. रहमान की यह बात सुनकर जुबिन फिर से देहरादून वापस आ गए और अपने ही स्कूल में अपने म्यूजिक टीचर से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और जुबिन यहाँ तक कहाँ रुकने वाले थे। चेन्नई, बनारस और भी जगहों पर जाकर इसने हर तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया था। और फिर 4 साल म्यूजिक में कड़ी मेहनत करने के बाद वो फिर अपने सपनों को लेकर सपनों के शहर मुंबई में वापस आ गए। और वापस आते ही उन्होंने एक्स फैक्टर जैसे बड़े से रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, ये कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं टॉप 8 में तो आ ही जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर भी उनको नाकामयाबी हासिल हुई। सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। एक्स फैक्टर के रिजेक्शन के बाद इन्होंने मुंबई में काम के चक्कर में कई सारे स्टूडियो के चक्कर काटने लगे कि कहीं कोई उनकी आवाज़ सुन ले और गाने का मौका दे दे। लेकिन वो एक्स फैक्टर में आए थे, इसलिए उनको कई लोग जानने लग गए थे, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वही एक बार एक स्टूडियो में वो गाने का ऑडिशन दे रहे थे, तभी अक्षय कुमार ने उनका गाना सुना और कहा कि मेरे नेक्स्ट एल्बम में मुझे इसी की आवाज़ में गाना चाहिए। तो तभी उन्हें मेहरबानी सॉन्ग मिला और उसके बाद उनको सोनाली केबल में एक मुलाकात सॉन्ग गाने का मौका मिला। और वो गाना जब रिलीज़ हुआ तो उनकी जैसे किस्मत ही बदल गई, वो उनको बहुत सारे सॉन्ग के ऑफर आने लगे। उसके बाद जब बजरंगी भाईजान मूवी का हिंदी सॉन्ग वायरल हुआ तो उसके बाद जैसे वो सफलता की सीढ़ी एक से एक चढ़ने लग गए थे और आज जुबिन का हर सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंड करता है। और अब बात करें जुबिन के गाए हुए गानों की तो तुम ही आना, तारों के शहर में, बेवफा मासूम तेरा चेहरा, मेरी आशिकी और भी कई हिट सॉन्ग जुबिन ने गाए हैं। और आज जुबिन जिस मुकाम पर है उसमें उनके टैलेंट से ज़्यादा उनकी मेहनत है। जुबिन उनके संघर्ष के दिनों को याद कर कहते हैं कि वो मेरे लिए एक संघर्ष नहीं बल्कि एक खूबसूरत जर्नी थी। तो दोस्तों इससे ये बात साबित होती है कि बस ज़रूरी है तो मेहनत की, कामयाबी तो झक मारकर तुम्हारे पास आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर तुम भी इस वीडियो से कुछ सीख कर गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट गाइस।